आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां पर पहलगाम जैसा आतंकी हमला देखने को सामने आया है और इस हमले में कुछ लोगों के मौत की भी जानकारी सामने आई है। लगातार लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी हमला जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला जो है वो हुआ है और मरने वालों की संख्या जो है वो अब 2 हो गई है। हालांकि ये संख्या और कितनी होगी आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो है कुलगाम जिले में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। यानी कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2 हो गई है। शनिवार तड़के श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में एक और घायल प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। शुक्रवार शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम गांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। बता दें कि अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मजदूर की मौत शुक्रवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हुई, जबकि दूसरे मजदूर की, जिसे बेहतर इलाज के लिए SKIMS श्रीनगर भेजा गया था, शनिवार को उसकी भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीप के रेटे, पिता उमाशंकर और बोपिंदर, जिनके पिता दशरार के रूप में हुई है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम के केलम इलाके में एक ईंट भट्टे पर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली मारने से पहले दोनों हमलावरों ने खास तौर पर उनके नाम पूछे और जैसे ही दोनों ने अपनी पहचान बताई, हमलावरों ने तुरंत पिस्तौल से उन पर गोली चला दी। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से बात भी की है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद रोधी अभियानों को तेज करने और दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को हमले में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और दोहराया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में कश्मीर में यह दूसरा आतंकवादी हमला है। 22 जुलाई को अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खौफ जो है वो अब सामने आ रहा है। इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते। चलिए, जब हम स्टेट का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो फिर हमारा स्टेट का दर्जा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, धरा का रहा रह जाता है। मैं तो आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब से उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हाई लेवल कोई कमेटी बनाइए जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो इन सारे हादसे, चाहे वो 22 सरन पहलगाम में हुआ, चाहे अनंतनाग में हुआ, चाहे यहाँ पे आपका जो कल कुलगाम में हुआ, इससे पहले रजौरी पुंछ में हुए, ऊपर बन्नी बसोली में हुए, कितने हादसे इसी दौर में हो चुके हैं। इस सारी की एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन वो लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति आए, जो कौन से वो लोग हैं जब स्टेट के दर्जे की डिमांड बहाली की होती है उसमें ये हादसे होते हैं। कौन वो लोग हैं ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वंस फॉर एवर आपको आखिर एक दिन ये फैसला बड़ा लेना होगा। अब हमारे भी कान पक गए हैं सुन के। आप पीओजे के लेने वाले हैं, कब लेंगे भैया? कितने लोगों को हमारों को मरवाएंगे? अब हम मतलब जम्मू कश्मीर का लोग तंग आ चुके हैं, दुखी। बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके
ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। निहत्थे और निर्दोष जो मजदूर हैं उनको दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के जिला के अंदर एक गांव कीलम में निशाना बनाया गया। इंसानियत को तार तार किया है इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। एक तरफ यहां कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा बहुत अच्छे तरीके से सब समाज के लोग मिलजुल कर उसका समर्थन करके सुचारू ढंग से वो यात्रा चल रही है। वहीं ये बुज़दिल और कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में शांति और भाईचारे में खलल डालने की। आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं, आतंकवादियों की जो मंशा है, वो कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। आतंकवाद का लगातार सफाया कश्मीर घाटी में हुआ है। अब चूंकि पाकिस्तान का अपना घर डगमगा रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय वहां के जनमानस ने, वहां की जनता ने एक तूफान उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी दौरान पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने इंसानियत का कत्ल, मानवता का कत्ल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में किया है। इस जघन्य अपराध की, इस इंसानियत का जो कत्ल जो दक्षिण कश्मीर में इन आतंकवादियों ने किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे उस क्षेत्र को कॉर्डन कर दिया है। वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन आतंकवादियों ने ये जघन्य अपराध किया है, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, उनको किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। जमीन के पाताल से भी उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। देखिए, इसको मैं 2-3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन द ISI सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है POK से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे ये काम करता है। तीसरा उन्होंने जो यूज़ किया है वो यहाँ पे है कि उन्होंने एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आकर के एक निहत्थे आदमी के ऊपर गोली चलाई है और ऐसी जगह पे जहां पे उनके पास एस्केप रूट्स हैं, क्राउडेड एरियाज हैं, गोली मार के वो अपनी पिस्टल किसी को फेंक देगा, किसी को पकड़ा देगा और भीड़ में गायब हो जाएगा। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ की हैं, ये 2 वजह से की हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर प्रोविंस के अंदर अनरेस्ट है और POJK में तो किलिंग्स चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं वो पूरी
दुनिया के नज़रों में आ गई हैं, चाहे वो एमनेस्टी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, या पाकिस्तान की अपनी ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो। तो उससे जो नज़र भटकाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। और दूसरा, उनको मालूम है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो उनको पता है कि इस तरीके से करने से उनको विजिबिलिटी मिलेगी, वर्ल्ड ओवर जो जर्नलिज्म है उनको पता चलेगा। उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने ये किया है। परंतु सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट है। आई कैन शो यू, जो उन्होंने काम किया है वो बड़ी जल्द ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी मोडस ऑपरेंडी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज हैज चेंज्ड। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, और वो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे बैठ के काम करते हैं और एक ही सिनर्जाइज तरीके से काम करते हैं, एंड दे विल गेट द सक्सेस। तो कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले को लेकर के अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की, नेताओं की, सभी की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।